ये जो समय आपको मिला है भगवान की भक्ति और ये ज्ञान सुनने का, अब देखो परमात्मा ने आपके लिए कितनी सुविधा प्राप्त करवाई है हम दासों से। तुम कितने कृपा पात्र हो उस परम पिता कबीर भगवान की, कितनी प्यारी आत्मा हो तुम, उन श्रेष्ठ आत्माओं में से हो जिनको वो खोजता फिर रहा है। सर्दी का मौसम है, रजाई आपके पास है और ये दास परमात्मा की महिमा की बौछार आप पर कर रहा है। अब इसमें लटके ना लियो या ख्यास राखियो, नहीं तो भगवान रुष्ट गणा हो जाएगा। देख इतनी दूर आए और ये अमृत ज्ञान की तो खोजे तो नहीं पावे और तुम लटके ले जाओ, तो वो तो फिर एपिसोड गया ना। जितना आप झटके ले गए उसमें तो खो दिया सारा काम, अपने शरीर को सुखा दिया तपस्या कर करके। और हृदय में जिनका चोट लगी तो कैसे लगी? लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। कहते हैं जब आपके लगन लगेगी मालिक की, कलेजे में कसक हो जाएगी, एक न्यारी कसक उठेगी। परमात्मा कहते हैं जब आपका या लगन लगेगी भगवान की, कहते हैं कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक कलेजे बा। घर वाला ने सोचा कि ये तो बहुत बीमार सा हो गया, उदास सा रहता है, कोई भयंकर रोग हो गया इसके। वैद बुलाया, नाड़ी पकड़ के देखी, वैद्य ने बोला नाड़ी ठीक है, अस्वस्थ नहीं है ये, और फिर भी यू कैसे ऐसे खोया खोया क्यों रहता है? परमात्मा कहते हैं कबीर वैद्य बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद्य न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताड़ निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताड़ निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवा दियो न तार धरो न बाणा, कोई मुआ मृग जवा दियो न तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान ने भेजता डोडी पे अलख जगाना, गुरु महल जनान ने भेज तेरा जो डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना।
तन पैड़ गया कम जोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, ना खाया उदर भर के, लागी का मार गे और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ, रही उठन वाली चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, जिन करया अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का मार गे और है लगे चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठा लिया गुदड़ बारा, कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठा लिया गुदड़ बारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा, शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा, लागी का मार गे और है लगे चोट काल जा करके, लागी का कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरे दो नैना मत छेड़ नर मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या गोर थी वो हुए आसरे हर के, वो हुए आसरे हर के, वो हर के, लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, कह मंगलानंद चेती और तुम सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते यू झूठा
सो रहे कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए इन महापुरुषों ने राज त्याग दिए और कैसी कठिन तपस्याएं की। जैसे शेख फरीद जी परमात्मा की ट्राई के लिए घर त्याग दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जैसा भी कोई गुरु मिला उसके आधार से साधना सिर धड़कीबाजी ला के शुरू कर दी। गुरु जी तपस्वी था, उसने तप की माध्यम बता दिया और शिष्य ने गुरु की बात पर अटल रहना पड़ता है। लेकिन वो नकली गुरु थे, लेकिन चेले असली थे। उन चेलों ने गुरुजी के बताए हुए मार्ग से 12 वर्ष तक कहते कुएं में उल्टा लटक के ऊपर न पैर बांध के सिर नीचे न करके 12 वर्ष तपस्या की। और 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो 12 वर्ष में। अपने आत्माओं, एक आदमी का आहार पहले तो 1 किलो था डेली का, एक समय का। और उस समय 12 वर्ष को 312 को 365 से गुणा करो और उधर से इनके ग्राम बना लो 50 किलो के, कितने बड़े कई ग्राम डेली का उसको हिस्से में आया है। और जिस कारण से इसलिए अनाहार कम करता था कि मैं भक्ति में आलस ना बन जा, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया और अंत में अस्थि पंजर शेष रह गया। कौव्या ने सोचा यो कोई आदमी मर गया फांसी खा के, और वो उसकी आंख निकालने के लिए आगे। तब शेख फरीद ने सोचा भगवान मिला नहीं, अंत शरीर का हो गया, कौवे आंख खा लेंगे और भगवान कैसे देखूंगा। और पूरा मुसलमान धर्म कहता भगवान तो बेचून है, निराकार है, या उल्टी आंट है। कहते कहें कुछ और करें कुछ, हम सभी ऐसे कह रहे थे। पवित्र बाइबल में परमात्मा लिखा मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसने अब मनुष्य को अपने जैसा बनाया। पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और पवित्र वेद बताते हैं परमात्मा मनुष्य दृश्य है, निराकार है, वहां से गति करके आता है, सतलोक में ऊपर रहता है, सतलोक के अंदर निवास करता है। और फिर भी हम सारे रट्टा ला रहे हैं भगवान निराकार निराकार का। और किसी भी सिख ईसाई से पूछ लीजिए, उसे पूछिए कि भगवान कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र सदग्रंथ बताते हैं उसका शरीर मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब यह आर्ट इसके थी पुण्यात्मा वाजिद के, मुसलमान धर्म में जन्म था, फिर भी फक्कड़ फकीरों की इस आड़ लेकर के साधना शुरू की। अब जब उसने ये देख लिया भगवान मिला नहीं, शरीर अंत होएगा, अब कोई विकल्प नहीं, कौवे आँख खा लेंगे, फिर मैं मर जाऊंगा तड़प के। तब उसने कहा कि हे कौव्यो, धीरे धीरे बोला। अब बोला तो वो कौवे उड़ गए, उन्होंने सोचा तो मर गया कितना। ये कहा कि भाई मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, मांस खा लो, पर मेरी आंखें मत छेड़ना, आंखें मत खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। न्यों कहकर फूट कर रो पड़ा। पुण्यात्मा, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। अब भगवान के प्रति उसमें प्यार उमड़ गया कि भगवान मिला नहीं, शरीर रहेगा नहीं, आंखों से आंखें जाती रहेंगी, भगवान आ भी गया तो मैं देखूंगा कैसे। उसी समय परमात्मा ने क्या किया, उसका रस्सा पकड़ के बाहर खींच लिया। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, अल्लाहू अकबर, और उसको पकड़ के बाहर निकालने लगे रस्से से, जैसे बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी की भरी हुई। शेख फरीद ने सोचा, क्योंकि पहले कोई शरारती रास्ते चलते बालक, गवाले पाली, भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर देते थे, उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिलाकर छोड़ देते थे। वो कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर, और अपने हाथ से सिर को करके बचाव कर लेता था, बच्चे भाग जाते थे। उसको मालूम था कि शरारती शरारत करके चले जाएंगे।
अब उस दिन सोचा कि ये कोई अच्छा कम वक्त आया, इसने मैं बाहर निकाल लिया, ये भी गड़ेगा। तो वो कहने लगा कि हे भाई मुझे मत छेड़ो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, संतों को दुखी नहीं किया करते। परमात्मा ने धीरे धीरे कति बार निकाल लिया, ऊपर न पैर नीचे न लटक रहा। और भगवान ने कहा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? शेख फरीद कहता मैं भगवान के पाने के लिए, भगवान के दीदार के लिए ये साधना तपस्या कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ वो परमात्मा, अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मजाक मत कर। शेख फरीद कहता मजाक मत कर, तू भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले महात्मा ये भगत आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हो? अब कह रहे थे आप कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूँ, उधर से तू कह रहा है कि भगवान निराकार है। तुम्हारी थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अरे भले आदमी जब वो निराकार है फिर क्यों डले ढो रहा है? देखेगा क्यों कर उसने? तू कैसे देखेगा? अब एक देसी भाषा में यह कहावत है हरियाणा में कि गाम का और ज्ञान का चमका ऐसा लग गया करे। अब किसी को गर्मी खेतों में काम करते समय कहा करते हैं तुझे घाम मार गया, यानी गर्मी के कारण तू अस्वस्थ हो गया, उसको घाम मारना कहते हैं। कहते हैं उस एक चमका से में घाम मार जाता है। तो घाम का और ज्ञान का कहते चमका सा है, उसे बुद्धि सेट होनी थी, एकदम सुग्रीव सीधे हो गए सारे। अब वो सोचता है सचमुच एक तरफ तो हम कह रहे भगवान निराकार, और फिर उसने देखने के लिए डले डो रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि यू भगवान तो ना होगा, लेकिन भगवान का बाखबर अवश्य है। नो के नो पैर पकड़ दिए, पीछे लटके लटके, हे महात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी, सचमुच अब परमात्मा है कैसा? और परमात्मा कहते मैं कहने लग रहा मेरा भगवान, मैं हूँ परमात्मा। अब फिर बिना जिस चीज के अंतर्यामी थे उसको बाहर निकाला। परमात्मा बोले भाई दे ही गेला के दुश्मनी है तुम्हारी, इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहा है? बहुत अनमोल है। फल आहार कर प्रथम अंजल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु वाक है। इतना नहीं खाना चाहिए, दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे जा नींद आ जा, भक्ति हो नहीं। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि आंत भी सीधी ना हो। अंजल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु भाक है। फिर उसको बताया, परमात्मा को पता था ये तीनों तो मानने को नहीं, मैं भगवान हूँ। फिर उनको बताया कि देखो परमात्मा के घर जाने के लिए आपको भक्ति युक्त होना पड़ेगा। आप वहाँ से भक्ति युक्त थे, उस उतने ही चार्ज हो जाओगे तब वापस जा सकोगे जितना भक्ति धन तुम यहाँ लेकर आए थे। उसके लिए मैं विधि बताऊंगा, आप साधना कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। शेख फरीद ने वैसा ही किया, तब उसका कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं? अब दास ये बताना चाहता था आपको कि परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे। और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठकर सत्संग सुनना है, और वो भी कितनी सुविधा में। तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान, अपने आप प्रकट हो रहे हैं। आपका अंधेरा हटा ज्ञान का।